बिहार में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी सरकार थोड़ी सी बदल गई है और क्रेडिट वॉर चल रहा है, उसी में आप सबका हो सकता है कि भला भी होते जा रहा है। तो जी हाँ, जैसा कि आप संभावित लेकर चल रहे थे कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 मतलब कि तीसरे चरण का एग्जाम अगस्त में होगा, वो अब हो सकता है कि मार्च में ही हो जाए आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग जितने भी टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले साथी हैं, सांस मत लीजिए, क्योंकि सरकार खुद सांस नहीं ले रही है, लगातार काम कर रही है, चाहे वो इधर जाने का हो, उधर जाने का हो, या कुछ भी करने का हो। तो आप सब लोग भी इसका फायदा उठाते चलिए। तो देखो, अब ये शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, आखिर कहां से ये सुबुगाहट आई कि इतनी रात में जग के मुझे भी आना पड़ा आप सभी लोगों को जगाने कि जागते रहो, क्योंकि कभी भी आप सभी लोगों का एग्जाम अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब कैसे ये दिखेगा उसकी बात हम सभी लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हम सभी लोगों को दिख रही हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि 29 जनवरी का ये लेटर है, यानी कि आज के दिन का ही ये लेटर है। अब 29 जनवरी 2024 लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नाम एक लेटर आया है। अब ये लेटर क्या कह रहा है? विषय है कि प्राथमिक यानी 1 से 5, मध्य यानी 6 से 8 और माध्यमिक यानी 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषयक आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10 अप्रैल 2023 को अधिसूचित हुई थी के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना, जिसमें टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, फिर टीआरई 2 का एग्जाम हुआ, के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासकीय पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्त की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। मतलब इन्होंने पहले ही सीट मांग ली थी कि कितना सीट आप सब लोगों का बकाया है दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण, यानी कि अभी तक सूचना नहीं देने के कारण ये अग्रेतर कार्रवाई बाधित हो रही है। तो जल्दी से जो है आपको, अच्छा लिखा हुआ है कि आपको पूर्व में ही वांछित रिक्त 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नहीं भेजे, अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ 2 दिन के अंदर अद्यो हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी 29 को ये लेटर जारी होता है, इसका मतलब है कि 30 तारीख और 31 तारीख मतलब 31 जनवरी तक सारा डेटा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप सब लोग अगर समझते हैं सारी चीजों को, तो अभी एक वॉर चल रहा है, क्योंकि शासन बदला है, प्रशासन बदला है, प्रशासन मतलब सरकार थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। तो आप सभी लोग अगर आप ये देखते हो कि सरकार थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बदला है, तो अभी क्रेडिट वॉर चल रहा है कि हमने नौकरी दी तो हमने नौकरी दी। भाई नौकरी किसी ने भी दी, आप सरकार में थे इसीलिए दिए नौकरी। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई क्रेडिट वॉर लोग ले रहा है, तो अब अभी की जो सरकार है वो सोच रही है कि हम टीआरई 3 चुनाव के बाद ही पहले ही करा लेते हैं मार्च तक। तो अभी तक था कि टीआरई 3.0 अगस्त में आएगा, लेकिन ज्यादातर चांस आपके सामने ये दिखने वाला है कि टीआरई 3.0 आपके मार्च में ही हो जाए। तो अगर टीआरई 3.0 मार्च में होता है तो फिर आप सभी लोग क्या तैयार हैं इसके लिए? अगर नहीं तैयार हैं तो तैयार रहिए भाई, हम पहले से अभी से बता दे रहे हैं, ठीक है भाई, कि टीआरई 3.0 के लिए आप सभी लोग कमर कस के तैयार रहिए। टीआरई 3.0 कमिंग सून है। अब कभी भी आपके सामने फरवरी के आसपास, फरवरी के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, और आपको पता है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपके सामने समय होगा, 20-25 दिन के अंदर ऐसे भी एग्जाम करा लेता है शिक्षक भर्ती वाला, तो आपके पास वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे और तुरंत आपका एग्जाम हो जाने वाला है। तो जितने भी साथी है तैयार रहिए इन सारी चीजों के लिए। तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी, एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को कर